ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रवण सूत्र का दूसरा अध्याय छठी कंडिका 18वां सूत्र। इससे पूर्व उत्कर पीड़न तक क्रिया हो गई। उसके पश्चात पूर्व परिग्रह पदार्थ को प्रारंभ करते हैं। पूर्व परिग्रहम परिगृह्णाति दक्षिणतः पश्चात उत्तरतश्च स्फेन गायत्रेण इति प्रतिमंत्रम। इससे पहले ब्रह्मा से अनुज्ञा मांगेगा, ब्रह्मन् पूर्वम परिग्रहम परिग्रहिष्यामि। तो वो अपना उपांश मंत्र पढ़ करके ओम परिगृहाण ऐसा अनुज्ञा देने के पश्चात वेद की यत्ता वेदे ही यत्ताम निश्चेतुम वेद की यत्ता परिमाण का निश्चय करने के लिए दक्षिणादि दिक्त्रये दक्षिण और पश्चिम और उत्तर, पूर्व तरफ नहीं किया था, दक्षिण पश्चिम और उत्तर, इन तीनों में दक्षिणादि दिक्त्रये स्फेन रेखागणम, से रेखागण करेगा। रेखागण कैसे करेगा? पहले दक्षिणी तरफ, पश्चिम से पूर्वी तरफ माने आँखोनी तक, और उसके बाद पश्चिम में दक्षिण से उत्तर की ओर, और उसके बाद उत्तर में पश्चिम से पूर्व की ओर आँखोनी तक। ये तीन रेखा करेगा और हर बार में मंत्र अलग अलग है। स्फेन रेखागणम पूर्व परिग्रह, ये पूर्व पर कहलाता है। तम कुर्याद अध्वर्य, उसको अध्वर्य करता है। तो ये तीनों दिशाओं में रेखागण करते समय गायत्रेण त्वा छंदसा परिगृह्णामि, वैष्णुभेन त्वा छंदसा परिगृह्णामि, जागतेन त्वा छंदसा परिगृह्णामि, इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करेगा। एक एक मंत्र से एक एक रेखा करेगा। उसके पश्चात वेद्याम त्रिहि उल्लिख्य आहा हर त्रिहि इति अध्वर्युः वेद्याम प्रागायता उदक संस्था तिस्रो रेखा स्फेन कृत्वा हर त्रिहि इति प्रैषम अग्निधम प्रति ब्रूयात। अध्वर्यो वेदी में प्रागायता माने पूरी तरफ लंबा, और उदक संस्था एक के बाद दूसरा तीसरा करते हुए उत्तर की ओर आना है। तो यहाँ उदक संस्था नहीं लिखा है, पर उदक संस्था ही अभिप्रेत होता है। प्रागता उदक संस्था तीसरा रेखा स्फेन कृत्वा, तीन रेखा करके वेदी के बीच में हर त्रिहि इति प्रैषम अग्निधम प्रतिब्रूयात। अध्वर्यो तीन रेखा खींच करके अग्निध्र को प्रवेश देता है कि 3 बार हरण करो, मैंने तीनों रेखाओं से मिट्टी निकाल करके उत्कर में डालना है। हरा त्रिहि इति त्रिशब्द घटितः एव मंत्र विवक्षितः। तो त्रिशब्द से घटित जो मंत्र है यही मंत्र विवक्षित। अतश्च वर्ण प्रकाशेषु, वर्ण प्रकाश में यत्र वेदिदित्वम, वेदी 2 होते हैं चातुर्मास में, वर्ण प्रकाश में 2 वेदियां होती हैं। तो वहां पर त्रिशब्दम अविपरिणामय एव, तो वहां पर 3 को विपरिणाम करके 6 नहीं बोलना। हर षडकृत्वा ऐसा नहीं बोलना, हर षडकृत्वा ऐसा नहीं बोलना। फिर क्या करना? हर त्रिस्त्री, 3 बार हरण करो, ऐसा उसी को ही विप्सा में द्वित हो जाएगा। हर त्रिस्त्री यदि मंत्र पठनीय न तो त्रिशब्द स्थाने षडकृत्वा है त्यूह, ये वो नहीं करना चाहिए। हृत्वा अग्नित लेखा सम्मृशति, अग्नित ताभ्यः लेखाभ्यः मन रेखाओं से 500 त्रिहि हृत्वा, 3 बार 3 हरण करके उत्करे प्रक्षिप्य, उत्कर में प्रक्षेप करके लेखा सम्मृशति, लेखों को फिर सम्मर्षण करता है। सम्मृशति माने सम्मर्षण समीकरोति, माने उसको समतल कर देता है। जलम प्रक्षिप्य लेपयति इत्यर्थ, माने उसको जल डाल के लेपता है, चिकना हो जाएगा, समतल हो जाएगा। पितृयज्ञाग्ने चित्ययो वा तत्र दर्शनात्, अथवा लेखाकरणं मन रेखाकरणं सम्मर्षणं च पितृयज्ञे अग्निचयने च कर्तव्यम। ये रेखाकरण और सम्मर्षण ये पितृयज्ञ में और अग्निचयन में
करना चाहिए, न अत्र यहाँ नहीं। खुदा तत्र उभयत्र एवं दर्शनात्, वहां दोनों ही स्थानों में देखे जाने के कारण से, विधान आदि तथा वहां विधान होने से। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे। पितृयज्ञ में करना और अग्निचयन में करना। लिखति हरति यद कार्य भवति, ऐसा शब्द ब्राह्मण में आया है, इस प्रकार पितृयज्ञ में आया। लिखित्वा आहा हरत्रिः इति हरति, त्रिः आग्निध्रः इति चयने च तयोर्विधानात्, चयन में भी उसका विधान है। कर्गाचार्यस्तु यद्यपि लेखाहरण सम्मर्शने श्रुतौ न अत्र विहिते, तथापि, तो यहाँ पर श्रुति में यहाँ विधान नहीं किया। श्रुति में तो विधान है केवल पितृयज्ञ में और अग्निचयन में ही विधान किया है। फिर भी तथापि विकृतो तयोः दर्शन, विकृति में दिखाई जा रहा है तो प्रकृति में रहना चाहिए। पितृयज्ञ जो पिंड पितृयज्ञ है वो इसी का विकार है, तो विकार में है पर प्रकृति में नहीं है, ऐसे हो सकता है, इस विकार में ही रहेगा, प्रकृति में रहेगा। तयोः दर्शनात् प्रकृतो तयोः उपदेशो अनुमीयते, तो प्रकृति में भी उसका अनुमान करना चाहिए, ऐसा कर्काचार्य कहते हैं। जो विकृत में वो प्रकृति में होना आवश्यक नहीं। जो कार्य विकृत में करते हैं वो प्रकृति में हो। अब वहाँ विशेष विधान तो वहीं रहेगा। अतः प्रकृतो ते भवतः एव इत्याहुः। अब मीमांसा में देखना पड़ेगा इसका क्या निर्णय किया है। तो ये रेखाकरण आदि तो प्रयोग में देखा तो जाता है, प्राय सभी करते हैं, चाहे आपस्तंभ बोधायनी हो, चाहे इनका तो प्रयोग नहीं देखा, पर जो भी देखा हूँ मैं बोधायन को देखा हूँ, आपस्तंभियों को देखा, तो कहते हैं वो लोग, तो उनके यहाँ विधान होगा, यहाँ भी इष्टियों में भी, दशमास इष्टि में। अत्र वेदीकरणं यथोक्तम प्रकरणाद्वयेन उपदिष्टम वेदीकरणम अस्मिन् काले कार्यम। अब दो प्रकार से जो वेदीकरण पहले बता दिया था कि क्या 3 अंगुलों तक खोदना और मूल का उच्छेदन होने तक खोदना, ये दो बता दिया था, वो खोदना यहाँ कर लें। एक तो पहले खोदना बता दिया, अब रेखाकरण हो गया, खोदना तो ज्यादा खोद लिया, रेखाकरण अब कर लिया वेदिका, या वेदीकरण का रेखा पहले किसी तो पूरा परिग्रह पहले कर लो, करने के बाद खोदने का बाद में कर लो। तो यहाँ प्रयोग में कैसा है, यहाँ तो पहले ही है खोदना। तो जैसे यहाँ आ गया भाई, दूसरा पक्ष में दिया अत्र वेदीकरणम यथोक्तम, जो पहले कहा हुआ है वो यहाँ करने, प्रकरणद्वयेन उपदिष्टम वेदीकरणम अस्मिन् काले कार्यम, यही ठीक है। पहले यत्ता को माफ लिया रेखाकरण करके, बिना परिमाप के कैसे खोदेंगे? हाँ, तो पहले माफ लें पूरा परिग्रह करके फिर खोदने काम करें, और ज्यादा खोदो फिर बाद में माप को, इसका मतलब होता है खुद जाएगा फिर उसको भरेंगे दोबारा, जो ज्यादा खुद जाता है या कम खुद जाता है फिर दोबारा खोदो। तो पहले यत्ता को पहले वेदी का परिमाण माप कर लो रेखाकरण करके, पूरा परिग्रह करके, फिर खोदो, खोदने के बाद फिर क्रिया करके फिर वो उत्तर परिग्रह आएगा। हम बदलने यहाँ कैसा है, हाँ जैसे यहाँ आया वैसे ही ये दे तो रहे हैं वैसे ही, ये मानो वहाँ बताएंगे ना। यहाँ खोदने का पक्ष बताया नहीं, पूर्व परिग्रह के बाद। हाँ ये तो बता दिया, औषधिना मूला निश्चित वही पूर्व ग्रह के बाद बताया, इसका मतलब खोदने का यहीं पर है। हरत्री ही मैंने पहले 3 दिशाओं में रेखांकन कर दिया, फिर बीच में 3 रेखा करके हरत्री कर दिया, तब उसको खोदना। तो हरत्री ही अग्निधम प्रति ब्रूयात्, तो अग्नित ताभ्यः लेखाभ्यः
त्रिः पांसन उद्धृत्य उत्करे प्रक्षिप्य मार्जनेन ताः लेखाः सम्प्रेष्य समीकुर्यात्। ठीक है। ततः अध्वर्युः अभ्रिम आदाय प्रदक्षिणं सर्वतः त्र्यंगुलम एक पक्ष 3 अंगुल वाला जो पहले वर्ण हो चुका है, यहाँ बता रहे 3 अंगुल तक खोजना, अथवा औषधि मूलच्छेद पर्यंतम वा दूसरा पक्ष वेदिम खनेत, वेदी खंड करें, यहाँ तक बाद में ही है, पहले नहीं है। तो वेदी मानव में क्या करेंगे? वो वेदी मान पहले माप कैसा होता है इतना परिमाण बता दिया, खोजने का काम नहीं बताया, पहले निशान की जाता है कि वहाँ क्या गारह पत्ती के केंद्र से लेकर के आँखों के केंद्र तक वो करो, फिर इसका उत्तर क्षेत्र कहाँ आएगा, वेदी का माप कितना तक रहेगा, उसको मापने के लिए ये हाँ वेद मान के लिए मान कर लिया, चिन्ह लगा दिया। अब पूर्व परिग्रह करके हर त्रिवार हरण करके फिर खोदने का शुरू करेंगे। द्वितीय पक्षे औषधीनां मूलान्युच्छेत्य वै इति प्रैषम् अध्वर्युः अग्निधं प्रति ब्रूयात् स च प्रेषितः मूलोच्छेदन पर्यन्तां वेदिं खनेत्। ठीक है दिया यहाँ पर प्रयोग में। फिर सुबह ब्रह्मण्योत्तर परिग्रह परिग्रहीष्यामि ऐसा बोलने के बाद ब्रह्मा उपांश मंत्र पढ़ करके ओम परिगृहाण ऐसा अनुज्ञा दे देगा। अनुज्ञा देने के बाद अब उत्तर परिग्रह परिगृह्णाति सूक्ष्म स्योनार्जोस्वती प्रतिमंत्रम पूर्वत, पहले जैसे ही उत्तर परिग्रह का खुद गया, खुद गने के बाद फिर रेखा करने करेगा। रेखा करने से ये कि खुदा वो समतल हो जाए, बढ़िया कटिंग हो जाए। सूक्ष्मा चासी शिवा चासी ये इस मंत्र से दक्षिण की ओर, स्योना चासी सदा चासी ये पश्चिम की ओर, ऊर्जस्वती चासी पयस्वती च ये उत्तर की ओर। ये उत्तर परिग्रह हो गया। और उसके बाद वेदीकरणानंतरम, वेदीकरण के बाद स्फेन पूर्वत पहले जैसे ही दिक्त्रये 3 दिशाओं में रेखाकरणम, रेखाकरण करने को ही उत्तर परिग्रह कहते हैं। तम कुर्याद अध्वर्यु, उसका अध्वर्यु करें। पुरा क्रूरस्य इत्यनुमाष्टि वज्रेण वेदिं समीकुर्याद अध्वर्युः पुरा इति मंत्रेण पुरा क्रूरस्य विसृपो विलप्सिन, इस मंत्र से समतल करेगा। कैसे करेगा समतल? पूर्व से पश्चिम की ओर। हाँ, पूर्व से पश्चिम की ओर मिट्टी को ले जाकर माने उधर उधर जो खुदी मिट्टी है उसको उस तरफ ले जाएगा समतल करता हुआ, तो उधर ऊंची हो जाएगी वेदी और इधर ढलान हो जाएगी। और उत्तर तरफ भी ढलान रखना है दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर पहले करते समय थोड़ा कम मिट्टी ले जाए, फिर इसके बाद करते समय थोड़ा ज़्यादा मिट्टी ले जाए, और तीसरी बार का समय और ज़्यादा मिट्टी ऊपर ले जाए। तो इधर भी डालना हो जाएगा, उधर पूर्व की तरफ भी डालना हो जाएगा, दोनों तरफ डालना हो जाएगा। ये तो सारा पहले बना के रखते, केवल एक बार प्यार से करने से संतुल तो होता नहीं मंत्र से, तो पहले कर रखते हैं, बस मंत्र से संस्कार कर देते हैं। यहाँ तेलुगु में सामान्य व्यवहार में एक शब्द सुनाया था शास्त्रानि की। शास्त्रानि की, तो शास्त्रानि ये सब ऐसा तेलुगु में प्रयोग करते, गाँव वाले प्रयोग करते, और उनको ये नहीं पता कि सुंदर क्या होता है, ऐसे पढ़ने वाला समझ आता है। माने औपचारिकता के रूप में उसको पूरा कर लेना है, यानी कि प्रकार है। मान लिया कोई चीज किसी त्योहार पर कोई चीज खानी है, इच्छा नहीं है या मिल नहीं रही है, जो भी है, पर थोड़ा तो कुछ तो कर करके उसको समाप्त कर देते। थोड़ा बना लिया, खा लिया, तो खाना जैसा हो गया, तो उसको बोलते हैं शास्त्रानि की। और शास्त्र ने कहा है, शास्त्र वचन चरितार्थ कर दिया। तो जैसे यहाँ करते हैं वेदी सब बना कर रखे, अब मंत्र से उसको संस्कार मात्र कर रहे हैं, शास्त्र चरितार्थ हो जाए। तो शास्त्र चरितार्थ के लिए औपचारिक रूप से थोड़ा बहुत कर लेना है। ये क्रिया यही है, यही क्रिया में सामान्य भाषा में आ गई।
अध्यधिवेदी प्रोक्षणेर धारयति। और उसके बाद वेदी का पूरा पूरा से विसर्ग से क्या हो गया, वेदी का समीकरण हो गया। और उसके बाद क्या करते हो, 5 प्रेष। हाँ, अधूरी को 5 प्रेष देते हैं। अब प्रोक्षणी की धारण नहीं करते। प्रोक्षणी इस समय कहाँ है? वो तो वो करता है, अग्नि से करता है। अभी प्रोक्षणी कहाँ है? वो आवनीय के उत्तर की ओर है। आह्वनी के उत्तर में अतीर्थ स्थल में, हाँ, अतीर्थ। माने प्रोक्षणी और आह्वनी के बीच में है। अब उसको अध्वर्यु लेगा। अग्नि से लेके आकर रखते हैं, 5 प्रेष देते हैं तो अग्नि से उसको ले आकर वेदी के मध्य में रखता है, वेदी के बीच में रखता है। हाँ जी। तो यहाँ अध्वर्य को बता रहे हैं। अब सुनो, आएगा विषय। अध्यधि वेदी, वेदी के ऊपर ऊपर, माने पूरा वेदी के ऊपर नहीं रखना है, वो बस राग को समीप रखना, दोनों हाथ से पकड़ रखना। वेदी के ऊपर राग रखकर नहीं रखना, प्रोक्षणी लाना, ऐसा पकड़ रखना दोनों हाथों से। प्रोक्षणी धारयति अध्वर्युः वेदेः उपरि, वेदी के अध्यधि का, अध्यधि मतलब ऊपर ऊपर समीप में, वेदी के ऊपर, परस्पर पूरा उसके ऊपर रखना नहीं, बस पास में। अध्वर्योः वेदेः उपरि समीपे एव हस्तद्वयेन प्रोक्षणीर धारयत्, प्रोक्षणी को वहां धारण करने पकड़ के रखें। अब उसके बाद अन्य, अब वो अध्वर्य तो वहां व्यापृत हो गया। अन्य दूसरा, अब दूसरा कौन है? आग्नेय है। अथा स्फ्यम उद्यम्य, अब स्या को लेकर के उठा कर रखेगा, स्या को, आग्नेय। उद्यम्य आहा प्रोक्षणेरासादया इध्मं बर्हिरुपसादया सृजः समृद्धि पत्नी सन्नय्या चेनो देहि इति यदि इच्छेत। ऐसा प्रेष दें। कौन है? यदि चाहता है तो प्रेष दें, यदि नहीं चाहता तो प्रेष ना दें, स्वयं कर लें। अग्नीत अध्वर्युम प्रति, अग्नीत अध्वर्य को प्रेष देगा। वो अध्वर्य तो व्यापृत हो जाए, उसको पकड़ रखा है, धान का रखा है, अधान रखा, वो प्रेष दे करके वो कैसे प्रेष करेगा? तो इसलिए अग्नीत अध्वर्य को प्रेष देगा। मैं सुन लो, अग्नीत अध्वर्य प्रति प्रायश चतुष्टयम निरवसानम दद्यात्, बिना रुके लगातार दें। यदि इच्छेद इत्यानेन प्रायश कर्णस्य विकल्पः, यदि इच्छा चाहता है तो प्रेष दें, ये तो नहीं दें, प्रेष नहीं करें, स्वयं कर लें, बिना प्रेष के कर लें। जैसे इससे पहले कुट्टन आदि कार्य बिना प्रेष किया था अग्निद, तो वैसे ही अध्वर्य कर लें, बिना प्रेष के अध्वर्य कर लेगा, क्योंकि कर्म उसी का है, अध्वर्य का कर्म यजुर्वेद का। अध्वर्य का तो प्रेष है ही नहीं यहाँ पे, अध्वर्य का तो प्रेष है ही नहीं। अध्वर्य प्रेष करो, अध्वर्य ने तो प्रेष दिया ही नहीं। आग्नेय से प्रेष देगा, नहीं देगा तो खुद करेगा। नहीं देगा तो भी अध्वर्य कर रहा है, और दे रहा है तो भी अध्वर्य कर रहा है। तो अध्वर्य का इसी बोल रहा हूँ, अध्वर्य का कर्म है यजुर्वेद का कार्य, तो प्रेष देगा तो भी करेगा, प्रेष नहीं देगा तो भी करेगा। देने का मतलब नहीं होगा। तो प्रेष देना व्यर्थ है। वहाँ शास्त्र में कहा, श्रुति में कहा है तो प्रेष देगा। ये चाहता है तो दे, नहीं दे तो नहीं दे। प्रेषणस्य विकल्प प्रायश चतुष्टयस्य निरवसानता सिद्ध्यर्थम प्रोक्षणी धारण, माने प्रोक्षणी धारण जो किया है लगातार प्रेष दे सके, इसके लिए प्रोक्षणी धारण वज्र उद्यमनयोः एक कालता सिद्ध्यर्थम, प्रोक्षणी का धारण और वज्र का उद्यमन, वज्र को उठाना, दोनों हाथ उसको पकड़ रखा अध्वर्यु, और फिर वज्र को उठाना है, तो दो कैसे करेगा? फिर आग्नेय करेगा। अभी तो आगे उठा रखा था, यहाँ बता दे, अध्वर्यु दोनों हाथों से प्रोक्षणी को पकड़ेगा, अब उद्यमन करेगा या स्फ्या का, आग्नेय कैसे करेगा? तो वज्र उद्यमनयोः एक कालता सिद्ध्यर्थम च अत्र अधशब्द ग्रहण, अधशब्द ग्रहण यहाँ पर दोनों एक साथ कर लें, इसके लिए अधशब्द है। इध्म बर्हि शब्दो वर्ण प्रघासेषु न विपरिणम्यते, इध्म शब्द बर्हि शब्द वर्ण प्रघासों में विपरिणाम नहीं होगा, क्योंकि जातिवाची होने से। गृहमेधी यादव, गृहमेधी आदियों में तो
श्रुग एकत्वे, श्रुग वहाँ तीन एक ही है, तो इसलिए एक होने का श्रुचम समृद्धि इतनी विप्रणाम। तो वहाँ यहाँ का श्रुचः समृद्धि का बहुवचन में, अब वहाँ श्रुचम समृद्धि कहेगा, विप्रणाम हो जाएगा। वर्ण प्रघासेषु, वर्ण प्रघासों में प्रोक्ष निरासादयतम, वहां दो रहते हैं। तो दो कौन रहते हैं? उत्तर वेदी में अध्वर्यु रहता है, दक्षिण के वेदी पर प्रतिप्रस्थाता। हाँ, और एक ऋतिक आता नया वहां पर, हाँ, मैत्रावर्ण, वो करेगा। तो दो लोग हैं करने वाले। अब विना वो अध्वर्यु, इस उत्तर वेदी में अध्वर्यु जो जो कार्य करता है उन्हीं क्रियाओं को बिना मंत्र के वहां पर वो करेगा, ठीक है। इन दोनों को प्रेष दे रहा अग्निध्र वहां पर, वहां दो हैं करने वाले, अध्वर्यु इधर करेगा और उस तरफ वेदी में दक्षिणा वेदी में प्रतिप्रस्थात कर रहा है, तो दोनों को ये दे रहा है अग्निध्र। तो इसलिए क्या करेगा? हाँ, प्रोक्ष निर आसाद यतम देवचन बोलेगा, आसाद या नहीं बोलेगा, आसाद यतम इति विपरिणाम। पत्नी बहुत्वेपि, पत्नी बहुत होने पर भी पत्नी शब्द में परिणाम नहीं होगा, पत्नी शब्द से ना विपरिणाम है। पत्नी एक शादी को हो तो इसको परिणाम नहीं करेंगे, वैसे रहेगा पत्नी सन्नह्य। अत्र मंत्रगत आज्य शब्द आज्य जातिवाचक, आज्य शब्द यहाँ पर जातिवाचक है, इसलिए तेना इससे क्या होगा? अग्रे वर्ण प्रघासाद, वर्ण प्रघासाद में यत्र आज्य आने का, तो अनेक प्रकार के आज्य हैं, अनेक आज्य हैं, अलग अलग पात्र में रहते हैं, वहाँ विधान करेंगे। तो वहाँ पर तत्रापि आज्य नोदेहि, ऐसा ही करना पड़ेगा, आज्य नोदेहि इत्येव मंत्र प्रयुज्यते, न तो द्विवचनान्त, वहाँ विपरिणाम्यते, वहाँ द्विवचनान्त के रूप में विपरिणाम नहीं करेंगे। प्रैषेषु प्रोक्ष निरासादया इत्यादिषु, प्रोक्ष निरासादया प्रेष देना मैंने प्रेष करता, तदर्थेष प्रेष देने के बाद प्रेष के अनुकूल फिर कार्य करना, वो प्रेषार्थ है, एक प्रेष है अप्रेषार्थ है। तो तदर्थेषु च प्रोक्षन्यासादनादिषु उभयत्रापि अध्वर्यु कर्तृत्वे, दोनों अध्वर्यु कर्तृत्व होने पर विरोध हो जाएगा, क्योंकि स्वयं अपने आप वो प्रेष दे नहीं सकता, अपने लिए प्रेष नहीं, प्रेष सदा दूसरों के लिए होता है, अध्वर्यु अपने आप को प्रेष नहीं दे सकता। तो इन दोनों क्रियाओं में प्रेष देना, प्रेषार्थ करना, ये दोनों अध्वर्यु कर्तृत्व होने पर विरोध होने से प्रेषम अन्य कुर्यात्, प्रेष अन्य करें, प्रेष कर्म को अन्य करें, मन दूसरा प्रेष दें और कर्म दूसरा करें। प्रेषार्थम च अन्य है यदि प्राप्ते, प्रेषार्थम अन्य होने पर कहते हैं यथा प्रेषितम अन्यः पराधिकारात्, अत्र अन्य शब्द अग्निवाचक, यहाँ अन्य शब्द प्रेष अग्नि देगा, अध्वर्यु देगा, यह पूर्व पक्ष कह रहा है। पराधिकारात्, क्यों? अध्वर्यु का अधिकार, प्रेष देना का अधिकार अध्वर्यु को है, अध्वर्यु होना अध्वर्यु का तरीका है, ऐसे पूर्व पक्ष कह रहा है। इसलिए अन्य प्रेषार्थ करेगा, अन्य मतलब आग्नेहित्र करेगा। प्रेषेषु प्रोक्ष निराशा, अत्र अन्य शब्दः अग्निवाचकः, कुतः? प्रेष सामर्थ्याद एव अन्य कर्तृकत्वस्य सिद्धे। प्रेष देने का मतलब ये है उसका कर्ता, प्रेषार्थ करने वाला कर्ता अलग है, प्रेष देने वाला कर्ता अलग है, प्रेषार्थ करने वाला कर्ता अलग है, ये सिद्ध होता है। प्रेषार्थ में लोट उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं होता, प्रेषार्थ में लोट उत्तम पुरुष नहीं, प्रेष अपने आप क्यों करेगा? तो उसका किसमें प्रयोग करेंगे? उत्तम पुरुष, लोट उत्तम पुरुष को अपने आप मैं करूं, स्वीकृति मांगता अपने लिए, अपने स्वीकृति मांगता तो उत्तम पुरुष प्रयोग करेगा। प्रेष दूसरों को आज्ञा देना, दूसरों के लिए दे सकता है, अपने लिए नहीं दे सकता है, मैं ये करूं ऐसा पूछता है। अतः अन्यः करोति अग्नित करोति इत्यर्थः। तो प्रेष अध्वर्यु देगा और प्रेषार्थ अग्नित करेगा।
अस्य प्रेषस्य निकृष्ट विषयत्वात् अग्निधा च प्रेषानुष्ठाने अध्वरिणा प्रेषार्थकरणे निकृष्ट प्रेषण रूप प्रेषत्व विरोधापत्या अध्वर्युः प्रेषयेत्। अस्य प्रेषस्य यदि प्रेष अध्वर्य अग्नि देता है, जैसे यहाँ पीछे अभी बताया था, अग्नि प्रेष देगा और प्रेषार्थ अध्वर्य करेगा, तो ऐसा फिर निकृष्ट प्रेष हो गया और छोटा बड़े को प्रेष दे रहा है। प्रेष सदा बड़ा छोटे को दिया करते हैं। तो अस्य प्रेषस्य निकृष्ट विषयत्वात्, निकृष्ट विषय होने से अग्निधा च प्रेषानुष्ठाने, प्रेष का अनुष्ठान अग्निध करने पर निकृष्ट विषय वाला हो जाएगा। अध्वरिना प्रेषार्थ करने, अध्वर्य प्रेषार्थ करने, प्रेष का प्रेषार्थ करता है तो निकृष्ट प्रेषण रूप प्रेषत्व विरोधापत्या, इस निकृष्ट प्रेषण रूप प्रेषत्व का विरोध होने से अध्वर्यु प्रेषित, अध्वर्यु प्रेष दें और प्रेषार्थ अग्निध करें, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। अग्नि चा प्रेषार्थम अनुतिष्ठित, और अग्नित प्रेषार्थ करें, माने अध्वर्यु प्रेष दें अप्रेषार्थ अग्नित दें, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है। सिद्धांत कहता एवं प्राप्त है, हाँ ऐसा प्राप्त होने पर स्वयं वा अविरोधात्, नहीं कोई विरोध नहीं है, माने अग्निध्र अध्वर्य को प्रेष देता कोई विरोध नहीं है। क्यों? वा शब्दः पक्षम व्यावर्तयति, स्वयं एव अध्वर्युः प्रेषार्थम क्रियात्, माने अध्वर्य स्वयं प्रेषार्थ करे, इस मतलब प्रेष अग्नि दे देगा। क्यों? कुतः विरोधाभावात्, प्रेषार्थ का अध्वर्य करने पर कोई विरोध नहीं होता। प्रेषत्वे सति ही विरोधः स्यात्, प्रेष होने, प्रेष हो तो विरोध होता है, निकृष्ट प्रेष होता है। नायम प्रेषा पर यह प्रेष है ही नहीं। क्यों? किंतु यह अध्यक्षना है, मतलब प्रार्थना है कि आप ये कीजिए। हाँ, तो किंतु अध्यक्षना यम, ये अध्यक्षना प्रेष नहीं है। अध्यक्षना हो जो प्रेष हो तो लोट वही होगा। अध्यक्षनाचा उत्कृष्ट विषय, अध्यक्षना उत्कृष्ट विषय होता है, अप्रेष निकृष्ट मानो नीचों को दिया जाता है, पर यहाँ उल्टा हो रहा है, नीचे वाला ऊपर वाले को दे रहा है, ऐसा पूर्व पक्ष कहा था। नहीं ये प्रेष है ही नहीं, सिद्धांत कह रहा है ये तो उत्कृष्ट हुआ, ये तो अध्यक्षना है। तो प्रार्थना करेगा कि आप कीजिए 4 कार्य, 5 कार्य। एवंच निकृष्टेन अग्निधा, निकृष्ट माने नीचे वाले अग्निधरित्व के द्वारा उत्कृष्टम प्रति, उत्कृष्ट बड़े अध्वर्यु के प्रति अध्यक्षनायाम कृतायाम अपि विरोधः नास्ति, से कोई विरोध नहीं है। इति कृत्वा, इसलिए प्रेषार्थानुष्ठान, प्रेषार्थ अनुष्ठान होने पर अध्वर्यु है वो करता, अध्वर्यु करता माने अग्निधर प्रेष देगा और वो प्रेषार्थ करेगा, ऐसे यहाँ पर प्रतिपादन किया है। पर मीमांसा में चर्चा करके यही निर्णय किया कि प्रेष अध्वर्यु देगा, प्रेषार्थ अग्निधर करेगा, जैसा हम प्रयोग करते। प्रायः सब जगह प्रयोग में यही है, अध्वर्यु प्रेष देगा, अप्रेषार्थ अग्निधर करता है। मीमांसा में वैसा ही है। वहां टिप्पणी देखो, इसमें प्रयोग में हाँ, माने अध्वर्य प्रेष देगा, प्रेषार्थ अग्निधर करेगा, ऐसा प्रयोग में लिखा है। तो ये इदम चा जैमिनी मतानुसारम, जैमिनी मतानुसार है, तीसरे अध्याय के 8वें पाद में 23वें सूत्र से 24वें 2 सूत्रों में। अन्य तो कुछ लोग प्रेष कर्तृकत्वम अग्निधः प्रेषार्थ कर्तृकत्वम च अध्वर्यो इति मन्वते, कुछ लोग ऐसे मानते हैं, जैसे यहाँ प्रतिपादन किया गया है। इसमें दूसरा हेतु भी बताता है सिद्धांति। एवं प्राप्त, अच्छा, हेत्वंतरमाह संप्रेषावचनाच्च यथा अग्निदग्निन विहर, तो ये प्रेष किसने दिया था? अध्वर्यु ने अग्नि को दिया था, पर वो इसलिए दिया कि वहां अग्निद कहा है, अग्निद तुम अग्नि को व्यवहार करो, तो वहां वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि अग्नि को प्रेष दिया जा रहा, तो देने वाला अध्वर्यु होगा। और इस प्रकार यहाँ विशेष कथन यहाँ है ही नहीं, और अध्वर्यु लगा हुआ है, उसको पकड़ रखा है, ये अपने ढंग से व्याख्यान कर दिया, लिख दिया। इत्यादो
संप्रेष वचनम अस्ति, संप्रेष वचन है, न तथा जिस प्रकार से वो संप्रेष वचन है अग्नित को, है अग्नित अग्नि को व्यवहार करो ऐसा जिस प्रकार प्रेष है, न तथा प्रोक्ष निरासाद या हे अग्नित प्रोक्ष निरासन करो ऐसा वचन है, संबोधन उसका है नहीं अग्नि नाम लेकर के। अतः एतादृशेषु प्रैषेषु, तो जहां पर विशेष कथा नहीं होता सारे क्रियाओं करता कौन होता है? अध्वर्य होता है। ये दूसरा हेतु जरा सिद्धांति। वहां तो अहे अग्नित अग्निन विहरा ऐसा नाम लेकर के प्रेष दिया है, तो इसका मतलब वो प्रेषार्थ करेगा, तो प्रेष देने वाला अध्वर्य हो गया। अब यहाँ पर प्रेष देने वाला कहा है और अग्नित का नाम लिया नहीं है, तो प्रेष कौन देगा? एतादृशेषु प्रेषेषु अध्वर्यु करता, प्रेष अध्वर्यु करेगा। अध्वर्यु करेगा मतलब प्रेष अध्वर्यु करेगा, प्रेषार्थ अग्निध्र करेगा, ऐसा अर्थ आना चाहिए। और ये कहते हैं प्रेष अग्निध्र करेगा, अप्रेषार्थ अध्वर्यु करेगा, क्योंकि कर्म का अनुष्ठान ये करेगा। हाँ नहीं, वो पूर्व में सिद्धांत जो कहा उसी का समर्थन है, हेतुअंतरम आह। आगे देखो, न च प्रेषस्य अध्वर्यु कर्तृकत्वे प्रेषार्थस्य अग्नित कर्तृकत्वे उभयत्रापि साक्षात परंपरया वा कर्तृत्वं संभवति। प्रेषस्य, प्रेष जो है अध्वर्यु कर्तृकत्वे, माने यदि प्रकार प्रेष करना अध्वर्यु करेगा ऐसे हो जाता तो भी प्रेषस्य अध्वर्यु कर्तृकत्वे प्रेषार्थस्य अग्नित कर्तृकत्वे, प्रेष का अर्थ अग्नित कर्तृकत्व होने पर उभयत्रापि दोनों में ही साक्षात हो चाहे परंपरा हो, कर्तृत्व न संभवति, कर्तृत्व संभव नहीं होता। तेन आध्वर्यव समाख्या अपि अनुगृहीता भविष्यति। तो इससे क्या होता है? अग्निध्र देगा और अध्वर्य कर्म करेगा तो आध्वर्य का समाख्या माने यही अर्थ संभव हो जाएगा, और अध्वर्य प्रेष देगा और अग्निध्र अध्वर्य कर्म को अग्निध्र करेगा, ये समाख्या घटित नहीं हो रही ना, समाख्या यही अर्थ। अतश्च प्रेषे अध्वर्य कर्तृकत्वम् एव कुतो न स्यात्, तो इसलिए अध्वर्य कर्तृकत्व प्रेष क्यों नहीं होना चाहिए ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। न स्यात् इति न वाच्यम्। एवं तर्हि प्रेषार्थेषु अध्वर्यो साक्षात् कर्तृत्वं न स्यात्, तो यहाँ साक्षात प्रेषार्थ में अध्वर्य कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता। अन्यस्य साक्षात् कर्तुः आग्नेध्रस्य तत्र सत्वात्, अन्यस्य मन आग्नेध्र का, साक्षात कर्तुः आग्नेध्रस्य मन साक्षात कर्ता का आग्नेध्र वहां होने से, वहां मन अग्निद अग्नि विहर वहां पर प्रेषार्थ करेगा, वो वहां साक्षात निर्देश है, न वहां साक्षात निर्देश है, पर यहाँ परंपरा से भी सिद्ध नहीं होता, न साक्षात है। न च परंपरा कर्तृत्व सिद्धि ही अस्य अस्त्येव इति वाच्यम। तो यहाँ पर परंपरा से कर्तृत्व है ऐसा भी नहीं कह सकते, वहां तो साक्षात है, अग्नि व्यवहार निर्देश है, यहाँ साक्षात है ही नहीं, परंपरा से है ऐसा भी नहीं कह सकते। मुख्य कर्तृत्वस्य एव अत्र अभिप्रेतत्वात्, प्रेष देने का, प्रेष कौन देगा? वो समाख्या का आधार पर अध्वर्य देगा प्रेष। जहाँ पर विशेष कर्ता का निर्देश नहीं होता है वहां पर कर्ता कौन होता है? अध्वर्य होता है समाख्या के आधार पर, तो अध्वर्य प्रेष देगा। फिर अप्रेष देने का कहा है, अर्थ ऐसा करना चाहिए पर ये लोग उल्टा ले रहे हैं। प्रेष वो करेगा और ये कर्म करेगा, समाख्या के आधार पर ये कर्म करेगा, तो प्रेष भी तो अध्वर्य कर्म है, यजुर्वेद का ही कर्म है प्रेष। तो प्रेष कर्म कहा नहीं है, कौन करेगा? अध्वर्य करेगा। तो अध्वर्य प्रेष किया तो फिर कर्म कौन करेगा? अग्निध्र करेगा। फिर तो अग्निध्र ही प्रेष देगा, इसमें कहाँ हेतु? भाई लोग इनका यही है कि वो धान पकड़ रखा है, वो तो धान अग्निध्र से पकड़ाओ ना, जैसे मीमांसा से निर्णय हुआ। अग्निहोत्र हवनी को दोनों हाथों से पकड़ कर रखना है वेदी के ऊपर, तो अग्निध्र पकड़ेगा, अस्त्याग ग्रहण करेगा अध्वर्यु, त्याग का उद्यमन करके उठाकर पकड़ करके प्रेष देगा।
अब वो फिर करेगा आगे प्रोक्षण्यादि कर्म। मीमांसा वैसे निर्णय हुआ, ये पता नहीं। मुख्य कर्तृत्व से एवात्र अभिप्रेतत्वात् परंपरा परंपरा कर्तृत्वं तो कर्तृत्वादेश रूपत्वात् गौणम एव भवति इति कृत्वा न समाख्यानुग्रहं भवति। यहाँ हाँ, परंपरा कर्तृत्व तो कर्तृत्व परंपरा से मतलब विन कर्ता के विशेष कथन के कर्ता जो है प्रेषकर्ता धरी ही होता है, ऐसा अर्थ लेना गौण होता है। तो कर्तृत्वादेश रूपत्वात् गौणम एव होती इति कृत्वा, इसलिए समाख्या का अनुग्रह यहाँ नहीं करेंगे। अतः प्रेषे अग्नित, प्रेष में अग्नित ही प्रेष देगा। प्रेषार्थे च अध्वर्य कर्ता इति एव समुचितम, यही मानना समुचित है, ऐसा मान लिया। पर मीमांसा में ठीक इसको उल्टा है, निर्णय हुआ है। कौन चलता है? तो इन सूत्रों की व्याख्या मीमांसा के अनुकूल भी हो सकती है, होती है, करते भी हैं। वैसे वो दूसरा कात्यायन सूत्र है ना, वो क्या वेबेर, उन्होंने वैसे किया मीमांसा के आधार पर इन सूत्रों की व्याख्या। हल्का जुट करा वैसे स्वयं व विरोधात संप्रति वचनाच्च इसे जोड़ दें और स्वयं प्रयुक्त होगा संप्रति वचन है स्वयं अद्वैतपरी। यहाँ पर कर्ता का उल्लेख नहीं होता है, प्रेष देने को कहा है। प्रेष देने का अध्वर्य लगा हुआ है तो समाख्या के आधार पर अध्वर्य प्रेष देगा। अध्वर्य प्रेष दिया तो फिर वो करेगा प्रेषार्थ को अग्निधर। प्राक शरणात् वेद्यम न अवमृषेत। अब यहाँ पर 5 प्रेष देने के बाद वेद्याम बर्हिस्तरणात् प्राक, वेदी में बर्हिस्तरण से पहले तस्याः स्पर्शो न कार्यः, जब तक बर्हि का स्तरण नहीं होता तब तक वेदी का स्पर्श अब नहीं करना। पूर्व परिग्रह हो गया, उत्तर परिग्रह हो गया, स्त्री हरण भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब उत्तर परिग्रह होने के बाद अब उसके बाद स्पर्श नहीं करना जब तक बर्हि का आच्छादन नहीं होता, बर्हि स्तरण नहीं होता। श्रितानि च हवीषि आप्रचारात्, आप्रचरणात्, आप्रचरणात् माने पुरोडाशों का या करने से पहले तक, पुरोडाश पके हुए पुरोडाशों का भी, हवियों का भी स्पर्श नहीं करना तब तक, जब तक उसका अवदान करके होम करने का उल्लेख नहीं है तब तक बीच में उनका स्पर्श नहीं करना, हवियों का, पुरोडाश आदि का। प्रधान यागावदानात् पूर्व, प्रधान याग के अवदान से पूर्व पक्व हविषाम से स्पर्श न कार्य, पक्व हवियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अंगुष्ठांगुलिभ्याम मांस संहिताभ्याम अवद्यन्ति एके, मांस संबंधाभ्याम नख संलग्नाभ्याम, अर्थात काष्ठादिकं विना साक्षात एव अंगुष्ठांगुलिभ्याम, अंगुष्ठ और अंगुली, अंगुष्ठ अंगुष्ठ यह और अंगुली अनामिका, इन दोनों से अंगुष्ठ अंगुलाभ्याम केचित् अवदानम कुर्वन्ति। यहाँ पर चलो पूरा पढ़ लेते हैं। एके इत्यानेन पक्षांतरम अपि विहितम भवति, एके से यहाँ पक्षांतर विहित है। तथा च उक्तम, अब यहाँ पर श्रुति में इस प्रकार वचन आते हैं, श्रुवेण अवद्यति, सावधान किससे करना है? श्रुवा से। स्वधितिना अवद्यति, स्वधिति से अवधान करने के कहा है। और हस्तेना अवद्यति, तीनों वचन मिलते हैं और संदेह उत्पन्न होता, अवधान किससे करें? श्रुवेण अवद्यति, स्वधितिना अवद्यति, हस्तेना अवद्यति। अब आज जी का अवधान करना है तो चाकू से करोगे, स्वधितिना अवद्यति, नहीं तो हस्तेना अवद्यति, घी को हाथ से निकालोगे। तो अवदान तो तीनों का श्रुति में विधान तो है, और जहां पर द्रव्यों का अवदान कहा, अवद्यति कहा, साधन नहीं बताया। पुराश का अवदान कर लो कहा, आज जी का अवदान करो कहा, किससे करना ये नहीं बताया। और जो साधन जहां बताया
वहां पर किस द्रव्य का अवदान करना चाहिए नहीं बताया। श्रुवेनावद्यति सामर्थ्य साधन के रूप में अवदान कर दिया। हस्तेनावद्यति या स्वाधितिना अवद्यति, ऐसे जहां साधन बताया द्रव्य नहीं बताया, जहाँ द्रव्य का अवदान बताया साधन नहीं बताया, बस अवदान करने को कहा। असंध उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, किसे करना, वही यहाँ बता रहे हैं। वो तथा च उक्तम सामर्थ्य से आज का दान करना तो सुबह से करो, पूर्णाश का करना तो अंगुली से करो, और हाँ जिसका जैसे मांस का करना है तो किसे करोगे, फिर चाकू से करना पड़ेगा उसका दान, तो स्वहितनावत जाती। तो यथा सामर्थ्य जहाँ 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 संभव है आवश्यकता है उसके अनुसार करो। सामर्थ्यात स्वादितिर मांसे, स्वादिति का साधन है मांस में। द्रव द्रव्य द्रव रूपी द्रव्य में घी आदि में के अवदान में श्रुवा स्मिता है, श्रुव का अवदान कर लें, श्रुव से अवदान करें। हस्तकाष्ठे पुराशम अवदातम प्रकल्पते, पुराश का अवदान करना हाथ से करो या काष्ठ से करो, जैसे विधृति से करते हैं, तो काष्ठ से अपने पाथ से करो या हाथ से करो, ऐसे जायमिनी में निर्णय हुआ। अब क्या लेंगे, जो बताते हैं उसका सर, तो पुराना जो अनाज होता है पुराना जो ये धान से बोलते हैं ना माना, उसको लेंगे तो मांस का अर्थ मांसल भी होता है, तो फला भी ले लेगा। तो मांस का मतलब क्या है, वहाँ पर अर्थात घर से अश्वत्य हो जाता है। हाँ, तो मांस को बढ़ाने वाला पदार्थ दाल आदि, तो उसके लिए तो मांसल पदार्थ होता है, मांस ही नहीं होता। अब मांस शब्द अन्य अर्थ में भी आता है, वह प्रसंग है, कभी बताऊंगा फिर आपके पास प्रसंग। दाल आदि के लिए चाकू का क्या करेंगे, उसके लिए चाकू का क्या करेंगे, तो मांस के रूप में ले रहे हैं उसको, पदार्थ लिया, इसको पशु काटा ही नहीं, पर्याय नहीं करना होते पशु छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो मांस कहाँ से आएगा, और उसके स्थान पर जो लिया उस मांस ही बोलेंगे, तो फिर क्या, तो मांस मार करके चाकू से काटो। और जो भी लोग उस मांस मारना पड़ेगा, बस जैसे मांस को चाकू से काटो ऐसे उसको मांस से चाकू से काटो। तो मांस पदार्थ जो भी है, और मांस का अर्थ और भी होते हैं अर्थ। आपन्न स्त्रीणन् निरस्येत, स्त्रीणन् स्तरणं कुर्वन् अध्वर्योः वेद्यां पतितं तृणकाष्ठादिकं निरस्येत, वेद्यां पतितम् अपि तृणादिकं स्तरणकाले एव निरसनीयं, न ततः प्राकृति भावः। अब वेदी में घास को बिछाते समय तो पकड़ रखा बिछाएगा, अब तो इसमें कुछ गिरेगा नीचे, या पहले से कुछ गिरा होगा घास या लकड़ी आदि, तो उसको पकड़ के बिछाने से पहले उसको निकालना, पहले नहीं निकालना। समझे, तृण मुष्टि लेकर के बिछाते समय तृण मुष्टि ही, जो मुष्टि में जो तृण है उसी को बिछाना, उसके अतिरिक्त नीचे कुछ गिरा हो उसको निकाल लें। ठीक है, वही बता रहे हैं यहाँ पर। स्त्रीणं कुर्वन् माने स्तरण करता हुआ, वेद्याम पातितम तृणकाष्ठादिकं निरस्येत। अब बरही मुष्टि को लेके आया, उसी में से कुछ गिर सकता है, कुछ गिरा दिया होगा, और पहले कुछ गिरा हुआ होगा, तो उसको पहले नहीं निकालना, बिछाने से पहले दर्भ को बनाओ और इसको निकालो जो है। वेद्याम पातितम, तृणन कहा बिछाते हुए निकालना, तृणन निरस्येत, तो तृणकाष्ठादिकं निरस्येत, वेद्याम पतितम अपि, वेद्य में गिरे होने पर भी तृणादिकम स्तरण काल एवं निरसनीयम, स्तरण काल में ही निरसन करना, न ततः प्राकृतिक भाव, उससे पहले नहीं। द्विषतो वधः इति स्फ्यम उदंच प्रहरति, द्विषतो वधः, द्विषतो वधोसी, इस मंत्र से स्फ्या को उत्कर में डालेगा, फेंकेगा। प्रेषार्थम उद्यतम वज्रम अध्वर्युः उदगाग्रम उत्करे क्षिपेत, उदगाग्र करके उत्कर में डालेगा। अवनिज्य पाणी, अवनिज्य माने हाथ धो करके, निजर शौच पोषण योग, शुद्ध करना, हाथ धोना, तो हाथों को धो करके
अवनिज्य पाणी अपरेण प्रणीतास्भ्यम निदधाति। अध्वर्यो हस्तो प्राणीतेन जलेन प्रक्षाल्य, प्रणीता के जल से हाथ धोएगा। तो किसे धोते हो? अलग से। यहाँ प्राणित ले लिया है। तो अध्वर्यो हस्तो प्राणीतेन जलेन प्रक्षाल्यो, प्रणीतानां पश्चिमतः, प्रणीता के पश्चिम में उदगग्रम, उदगग्र करके स्फम आसादयत्, स्या को वहां डाला था, हाथ धोएगा, फिर स्या को ला करके प्रणीता के पीछे पश्चिम में उदगग्र रखेगा स्या को, ठीक है। इध्म बर्हिषोः उपसादनम, और उसके बाद इध्म बर्हियों का रखता है। इध्म बर्हिश्च, इध्मं बर्हिश्च प्रणीतानां पश्चात आसाद्य, प्रणीता के पीछे रखेगा। दोनों एक साथ रखेगा या अलग? तो पहले किसको रखते हैं? पहले इध्म को रखते हैं, फिर बरी को रखते हैं। हाँ, पहले इध्म, उसके बाद बर्हि। तो यहाँ सामान्य से कह दिया कि इध्म बर्हि को रखना। समासोक्तयोः क्रम अपरिज्ञाने, समास दोनों को एक साथ रखने कहा है, पर किसको पहले रखना किसको बाद में रखना है इसका ज्ञान नहीं होता है, इसलिए कहते हैं पूर्वम इध्वम, पहले इध्म रखो है। आदौ इध्वम ततः बर्हि इति एवं क्रमेण उदक संस्था, मैंने पहले दक्षिण में इध्म रखेगा, उसके बाद बर्हि को उसके उत्तर में रखेगा, तो उसको उदक संस्थ कहते हैं। उदक संस्थम प्रागाग्रम, तो पहले प्रागाग्र करके इध्म रखा, फिर उसके उत्तर में प्रागाग्र करके बर्हि को रखा। प्रागाग्रम उभयम अपि आसादयेत, प्रणीताः दक्षिणेन वा आहृत्य, अथवा प्रणीतानां दक्षिणेन, अर्थात प्रणीतानां आह्वनीयस्य च अंतरालेन प्रदक्षिणम् इध्म बर्हिर आनीय निदध्यात्। इध्म बर्हि को सीधा ला करके यहाँ रख देते हैं, ऐसा न करके ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रणीता के और दक्षिणा प्रदक्षिणा करके फिर इध्म रखेगा, फिर बर्हि रखेगा। दो सीधा ला के भी रख सकते हैं, और प्रणीता और आह्वनी के बीच से घुमा करके ला के रख सकते हैं। दो विकल्प बताया। सम श्रुवं प्रतप्य पूर्ववद एव अग्नैः अंतरतः प्राक सम्माष्टि अनिशिता इति विपर्यस्य बहिर्मूलैः प्राङ् उत्क्रम्य। अध्वर्युः गार्हपत्यस्य पश्चात उपविश्य, अध्वर्यु गार्हपत्य के पश्चिम में बैठ करके, पूर्वात पहले जैसे ही प्रत्युष्टम रक्षा निष्टप्तम, अर्थात इस दोनों मंत्रों में किसी एक से प्रत्युष्टम और निष्टप्तम इति वा मंत्रेण श्रुवं प्रतप्य, गार्हपत्यम, गार्हपत्य में तपा करके, उपविष्टः एव, बैठे ही उसको तपाता है। किंचित इव प्राग देशम, बैठे बैठे ही थोड़ा पूरी तरह खिसकेगा, तपाने के बाद थोड़ा खिसका कर आगे बढ़ करके, किंचित इव प्राग देशम गत्वा श्रुवम वाम हस्त कृत्वा, श्रुव को बाएं हाथ में करके, वेदाग्रही, वेदाग्र मतलब वेद का जो अग्रभाग काट दिया था उससे मार्जन करेगा। वेदाग्रही, अग्रे वेदाग्राणाम प्रतिपत्ति विधानात्, अब वेदाग्र का प्रतिपत्ति कर्म उत्तर में फेंकना या आह्वनी में फेंकना ऐसा कहा हुआ है, इसका मतलब वेदाग्र काटना पड़ेगा। यहाँ वेदाग्र का काटने का विधान किया है यहाँ पहले। वेद को काटता तो वेदाग्र बनाता, वेदाग्र को तो नहीं काटा था। हाँ, वेद को बनाने का विधान तो आया था, और वेदाग्र काटने का विधान है नहीं आया, परंतु वेदाग्र का प्रतिपत्ति कर्म है आगे, मार्जन करने के बाद उसको जाकर उत्तर में फेंको, या आह्वनी में डालने के कहते हैं, तो यह प्रतिपत्ति कर्म हो गया। तो इसका मतलब वेद से वेदाग्र काटना पड़ेगा, बिना विधान किए ही अर्थापत्ति से जाना जाएगा। वही बता रहे हैं आगे, प्रतिपत्ति विधानात् छेदनेन वेदाद पृथग्भूतैः, वेद से कटे हुए दर्भ को वेदाग्र कहते हैं। मूलाद आरभ्य वेदाद पृथग्भूतैः, तो वेदाग्र ही तात्पर्य वेद से कटे हुए पृथग्भूतैः, उन वेदाग्रों से मूलाद आरभ्य, श्रुवा के मूल से लेकर के
मुख पर्यंतक ऊपरी देशे श्रुवम, ऊपर श्रुवम सम्मार्ष्टि, माने वो श्रुव होता तो बताता, तो ऐसा यहां से लेकर के यहां कर देगा ऊपर श्रुवा के। तो पृथक बताई मूलाद आरभ्य मुख पर्यंतम ऊपरी देशे, श्रुवा के ऊपर भी करना नीचे भी करना। तो ऊपर वेदाग्रह से करेगा, ये मेरा हाथ वेदाग्रह है, ये वेद मूल समझ लो, या दूसरा लेता हूं, ये वेदाग्रह है, ये वेद मूल है। तो इससे करेगा, मूल से लेकर के अग्रभाग में आएगा, अग्रभाग में आकर के ऐसा करके फिर करेगा। देखो कैसे बताते हैं, मूलाद आरभ्य मुख पर्यंतम उपरिदेशे श्रुवम, श्रुव को सम्मार्ष्टि, किससे? वेदाग्रह से, वेदाग्रह से करेगा सम्मार्ष्टि। किससे? अनिशितोसी सपत्ना क्षेदवाजनन्तावाजेध्याय सम्मार्मि इति मंत्रेण अध्वर्युः पुनः किंचित प्रांगत्वा, फिर दोबारा थोड़ा आगे और जाएगा, खिसकेगा। अध्वर्यु पुनः किंचित प्रांगत्वा बहिर मान बाह्यतः श्रुवस्य पृष्ठदेशे, श्रुव के पृष्ठभाग में, मान श्रुव के नीचे भाग में, श्रुव के निचले भाग में विपर्यासेन अग्रादारभ्य मूल पर्यंतम। अब अग्रभाग से ऐसा करके आया, मूल से लेकर के अग्रभाग तक आया, अगर मैं घुमा दिया, अब वो मूल अग्रभाग से लेकर के नीचे मूल तक आएगा, तो ऐसा करके फिर आ जाएगा, माने वेद के मूल से नीचे करेगा। कोई बता रहे पृष्ठ देशे विपर्यासेन, माने उल्टा करके, वेद को उल्टा करके बस ऐसे नीचे आ जाओ, और क्या उल्टा हो गया अपने आप। विपर्यासेन अग्रादारभ्य, श्रुवा के अग्रभाग से लेकर मूल पर्यंतम वेद मूल ही, वेद मूल से फिर द्वार मंत्र बोलो, अनिशित इति समृज्यात। तो एक बार मंत्र बोलते हो, दो बार बोलते हो? तो मूल पर्यंतम वेद मूल ही अनिशित इति समृज्यात। तो अनिशित ही द्वार कहा है, इसमें द्वारा बोलना पड़ेगा। इदं च उत्क्रमणम सम्मार्जार्थम एवं कर्तव्य, सम्मार्जन के लिए ही उत्क्रमण, आगे आगे बढ़ना, ये कहा है। माने पहले लेकर तपाया, थोड़ा आगे किसका, फिर ऊपर मंत्र बोल करके सम्मार्जन किया वेदाग्र से, फिर और थोड़ा आगे किस करके फिर दोबारा मंत्र बोल करके नीचे करना। इदं च उत्क्रमणम सम्मार्गार्थम एवं कर्तव्य, न तो प्रतपनार्थम, प्रतपन के लिए सम्मार्जन नहीं, प्रतपन तो बैठे बैठे कर लिया, सम्मार्जन के लिए आगे खिसकना, आगे जाना। क्यों? शतपथ में ऐसे ही आया है, तस्मादो तथा एव समृज्य, वैसे ही सम्मार्जन करके, समृज्याद यथा अग्निम नाभिव्युक्षेत प्रांग इव उत्क्रम्य, तो प्रांग इव उत्क्रम्य, प्रांग को थोड़ा खिसक करके ऐसे कहा। इति श्रुतौ उत्क्रमणस्य सम्मार्गार्थतया एव श्रवणात्, सम्मार्जन के लिए ही आगे किसी ने कहा है, तपन के लिए नहीं कहा। प्रतप्य प्रयच्छति, माने तपा तपा करके देता है, माने अब आगे के चीजों को तपा, अब इसको सम्मार्जन हो गया, श्रुवा का पहले तप कर लिया, सम्मार्जन कर लिया, फिर दोबारा तपाएगा, फिर अग्निद्र देगा, है? और ऐसे अन्य सोचों को वैसे ही तपाएगा, फिर सम्मार्जन करेगा, फिर उसको देगा। तो प्रतप्य प्रयच्छति। अब विशेष ये बताते हैं, अध्वर्युः प्रत्युष्टम यदि पुनः, प्रत्युष्ट रक्षा इस मंत्र से, या निष्ठत्व इस मंत्र से, पुनः श्रुवम प्रतप्य, प्रत्युष्टम से पुनः प्रतपन करेगा। प्रतप्य अग्निधे प्रयच्छेत, वेद्याम निधानार्थम, वेद में रखने के लिए ले जाकर वहां वेद में रखेगा, फिर वो, और जहां रखना है वो यथास्थान उसका स्थान निश्चित वहीं रखेगा। इदं च प्रतपनम अध्वर्युना स्वस्थाने प्रत्यागत्य कार्यम, ये प्रतपन फिर दोबारा पीछे आकर करेगा, दोबारा पीछे थोड़ा आगे दोबारा खिसका था, थोड़ा और पीछे आकर के फिर दोबारा प्रताप करेगा। स्वस्थ अपने स्थान पर जहाँ बैठा था, हाँ बैठे बैठे ही थोड़ा आगे खिसका, फिर दोबारा खिसका, अब दो बार मार्जन होने के बाद, ऊपर नीचे मार्जन होने के बाद दोबारा फिर पीछे खिसके के फिर तब तपाएगा।
प्रत्यागत्य कार्यम सम्मार्ग मात्रे प्राग उत्क्रमण विधानात, सम्मार्जन में के लिए ही प्राग उत्क्रमण कहा है, प्रतापन में नहीं कहा। तो दो बार आगे से करके दोबारा प्रथम कैसे करोगे, उत्क्रमण करके कैसे करोगे, इसलिए पहले पीछे जाकर के फिर प्रतपन करो। वीपसाचा प्रतप्य, प्रतप्य से वीपसा क्यों कहा, वीपसाचा श्रुगादि विषया, श्रुगादि के लिए है, माने आगे भी सबको श्रुगादियों को भी ध्रुवा है, उभृत है, जो है उनको भी तपा करके देना, उनके लिए विपसा है। तेना श्रुगादीनां सम्मार्गोत्तरम प्रतपनम कार्यम, प्रपनम नहीं प्रतपनम कार्यम, तेना श्रुगादीनां, श्रुगादियों का सम्मार्जन के बाद तपन करना। यहाँ श्रुवा का दोबारा तपाना, याद रखना। श्रुवा को पहले प्रताप तपन किया, मार्जन किया, फिर पीछे आकर तपन कर दिया। अन्य सूचों को सम्मार्जन करके तपन करना, पहले तो प्रतपन नहीं करना, समझे। श्रुगादीनां सम्मार्गोत्तरम प्रतपनम कार्यम पूर्वम प्रतपनम तो श्रुवस्यैव, सम्मार्जन से पहले तपन करना केवल श्रुवा का ही है, सूचों का नहीं है। सूचों का तो सम्मार्जन के बाद ही प्रतपन है। अभी तो सब किए थे सर, सभी को करते हैं। अभी प्रयोग में सब किए थे, सब सभी का करते हैं, प्रतपन सम्मार्जन। हाँ, तो वैसे श्रुवा का ही दो बार करना, पहले प्रतपन करके सम्मार्जन करो, फिर तपन करो। अन्यों का पहले सम्मार्जन करो, फिर प्रतपन एक ही बार करो। पूर्व तो वहां विशेष यहाँ प्रयोग में नहीं लिखा, शायद लिखा है। अत्र खादिरं शुभमादाय यदि मंत्रेण गार्हपत्य प्रतप्य आपा उपस्पृश्य, प्रतपन किया तो स्पर्श करना ही पड़ेगा। अग्नि समीपात प्राच्यां गत्वा वेदाग्रैः खात मध्ये मूलादारभ्य, यहाँ भी ये भी स्पष्ट नहीं है, वेदाग्रों से सम्मार्जन करना, खात मध्य में, मूलाद आरभ्य अग्र पर्यंतम प्राग संस्थम, ये ठीक है, ये हो गया। हाँ वहीं पर, हाँ यदि मंत्र सम्मार्जयेत ततः वेदमूलैः बहिः प्रदेशे श्रुवपुष्करस्य बुध्नाद आरभ्य मूलपर्यन्तं प्रत्येक संस्थम अनेन एव मंत्रेण सम्मार्जयेत। तो अनिश्चित से दोबारा बोलने के यहाँ विधान है, दोबारा बोलते हो तो बोलो। यहाँ भी लिखा ना, मूल पर्यंतम प्रत्येक संस्थम अनेन एव मंत्रेण सम्मार्जयेत, इसी वजह से दोबारा करना पड़ेगा। तो दो बार मंत्र बोलो। मूल पर्यंतम प्रत्येक संस्थम अनेन एव मंत्रेण, पुनः प्रत्यागत्य, पुनः प्रत्याग पीछे आकर के, उठ करके नहीं, वहीं बैठे बैठे पीछे आकर के श्रुवम, श्रुवा को लेकर के, पुनः श्रुवम प्रत्युष्टम, इस मंत्र से निष्ठप्तम इदिवा मंत्रेण प्रतप्य आपा उपस्पृश्य, दोबारा जब भी स्पर्श करते हैं आप जल का स्पर्श करना। यहाँ सूत्र में नहीं बताएंगे क्योंकि एक बार परिभाषा पर बता दिया। अध्वर्य प्रत्यच्छेद साचा अध्वर्युः उत्करस्य पुरस्तात्, उत्कर के पूर्व में, पश्चात बाद अर्भेषु साधेत, उत्कर के पूर्व में या उत्तर के पश्चात महक में। अभी तो वेद भी नहीं रखेगा फिर, हाँ वेद्य में निधान के लिए रखा, और ये तो वहाँ रखवाने प्रयोग वाले हैं, हाँ उत्तर के पीछे या प्रयोगकार बता रहे हैं, पद्धतिकार। यहाँ तो हाँ वेदी में रखने के लिए कहा है, तो देखते हैं। ततः जुहुम आदाय प्रतप्य, जुहू को लेकर के प्रताप करके अपाह उपस्पृश्य प्रांग उत्क्रम्य वेदाग्रैः श्रुववद अंतरतः बाह्यतश्च अनिषदोषि मंत्रेण समृज्य अग्नि समीपं गत्वा पूर्वद प्रत्युष्टम इति मंत्रेण प्रतप्य। यहाँ दो बार प्रताप लिखा है, तो पूर्व में नहीं करना चाहिए। तो अन्य पद्धतिकारों को देखता हूँ। जुहुम आदाय प्रतप्य, इस पर प्रश्न चिन्ह, प्रतप्य अपा उपस्पृश्य, प्रताप प्रतापन नहीं होगा तो अपा उपस्पृश्य नहीं होगा पहले।
एक ये, और अभी क्या था, निधान। साचा अध्वर्य, अध्वर्यवे प्रयच्छेद, साचा अध्वर्यो उत्करस्य पुरस्तात्। हाँ ये भी वो प्रताप कौन कर रहा है? ये अग्निद्र कर रहा है। अध्वर्य कर रहा है। अरे यहाँ अध्वर्य कर रहा है, यहाँ विधि में कौन करता है? विधि में भी अध्वर्य करते हैं। इति वा मंत्रेण प्रतप्य आप उपस्पृश अध्वर्यवे प्रयस् शुचा समृद्धि आदेश किसने दिया? हाँ ये अग्निद्र करता है। फिर अग्निद्र प्रेष दिया तो अध्वर्य को संपादन कर रहा है, संपादन कर अध्वर्य को देगा, अध्वर्य को वहां रखेगा। अध्वर्य प्रयच्छेद, साचा अध्वर्यो उत्करस्य पुरस्ता पश्चात वा दर्भे साधयेत। यह भी विचारणीय है, पद्धतिकार का देखते हैं। ये तुलना करके देखने से पता लगता है। हाँ आगे लिखते हैं एवं उपभृतम ध्रुवाम च समृद्ध प्रतप्य आप उपस्थित। तो प्रतापन इन्होंने तो प्रताप्य प्रयच्छति, तो एक ही बार प्रतापन करना सूचों को, पहले नहीं करना, मार्जन के बाद प्रतापन करना। अनिशिता इति शुचः जुहु उपभृत ध्रुवाः तथा एव श्रुवत् समृज्यात्। माने श्रुवत् तात्पर्य अनिशित मंत्र से तब मार्जन करना। इसी कारण इन्होंने कर दिया। तो हाँ तो श्रुवत् कहा है, तो श्रुवत् जैसे ही पहले प्रतापन कर लो, फिर सम्मार्जन कर लो, फिर प्रतापन कर लो, ऐसा अर्थ ले लिया। तूष्णीम प्राशित्रहरणम शितावदानम पात्रीम च, और उसके बाद जो पात्र हैं उनको विना मंत्र के ही मार्जन कर लो, प्रतपन कर लो, फिर उसको दे दो। ठीक है, किस किस को? तूष्णीम सम्मार्गः, सम्मार्जन तूष्णीम कर लो, और प्रतपन भी तूष्णीम प्रतपनम च। एतेषां बहुत, एतेषां मतलब प्राशित्रहरण का, शितावदान का और पात्री का। पात्र मतलब ईड़ा पात्र। प्राग उत्क्रमणम च नात्र, प्राग उत्क्रमण यहाँ नहीं होगा इनमें। तस्य मंत्र संयोग विधान को मंत्र के साथ ही उसका उत्क्रमण कहा। अब इनमें मंत्र नहीं है तो उत्क्रमण भी नहीं होगा। पात्री शब्देन अविशेषात्, पात्री शब्द से अविशेष से पात्री कहा। कौन सा पात्र? ये नहीं कहा, तो पुराश पात्री भी हो सकता है, ईड़ा पात्री भी हो सकता है, या दोनों ले लो। पुराश पात्र में जिसमें पुराश रखा जाएगा वो, और ईड़ा पात्र, दोनों ले लो। तो पात्री शब्द है ना अविशेषा, सामान्य रूप से पुराश पात्रियों हो, पुराश दो पात्र और ईड़ा पात्र्याश्च ग्रहणम, दोनों ग्रहण करना चाहिए। सम्मार्जनानि अपास्यति, अब सम्मार्जन हो गया, और सम्मार्जन को निकाल कर फेंक देगा, प्रतिपत्ति कर्म है। सम्मार्जन साधनानि वेदाग्रानि उत्करे क्षिपेत, उत्कर्म डाल ले जाके। वेद तो है पर वेदाग्र को यहाँ फेंकने का है, तो इसमें काटना पड़ेगा, तब तो दो कार्य होंगे। आह्वनीय प्रासनम एक, कुछ लोग आह्वनीय फेंकने कहते हैं, जल जाएगा। एके वेदाग्राणाम आह्वनीय अग्नो प्रक्षेपम वदन्ति। इस प्रकार से छठी कनिका समाप्त हो गई है, और शेष के विषय को हम पत्नी संधान आदि क्रियाओं को अगली कनिका में देखेंगे। आज के प्रश्न को यहीं समाप्त करते हैं। ओम